गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बालाघाट हाक फोर्स के नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती क्षेत्र में थाना लांजी के अंतर्गत बड़ी प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दर्रेकसा दलम और मलाजखंड दलम के नक्सली सदस्य अवैध शस्त्र और गोला बारूद के दम पर शासन व कानून के विरुद्ध अपनी गतिविधियां संचालित करते हुए पुलिस बल की हत्या करने के आशय से क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और 7 बजे से मलकुआ जंगल में सर्चिंग कर रही हॉक फोर्स की टीम को संदेहास्पद जगह दिखाई देने पर टीम के द्वारा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सुरक्षित ढंग से जमीन के अंदर एक नीले रंग के ड्रम को बाहर निकाला, जिसमें नक्सलियों के द्वारा पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने और हमला कर हत्या करने की नियत से विस्फोटक सामग्री विस्फोट करने के लिए प्रयुक्त उपकरण, नक्सल साहित्य, दैनिक उपयोग की सामग्री जमीन में गड्ढा खोदकर संदिग्ध रूप से रखा गया था। सामग्रियों को हॉक फोर्स टीम के द्वारा बरामद कर आगे की कार्रवाई के लिए थाना लांजी को सौंपा गया। हमने मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधि को बढ़ने नहीं दिया है और लगभग 83 लाख के अधिक इनामी नक्सली या तो मारे गए हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष जारकी होली के द्वारा हिंदू शब्द पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा कि इस पर राहुल गांधी को माफी मांगकर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कांग्रेस का हिंदुत्व क्या है। इससे लेकर राहुल गांधी को पत्र लिखूंगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे भारत जोड़ो राहुल जी निकाल रहे हैं। यात्रा के दौरान जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, उन्होंने भी राजस्थान की रैली में हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित करने की कोशिश की थी। उसके बाद उनके पाटिल जी को गीता में जिहाद दिखाई दिया। सलमान खुर्शीद ने इसकी तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी थी और यही जो हिंदू शब्द से इनको भी चिढ़ जाते हैं। इनके कर्नाटक के अध्यक्ष ने कह दिया था कि हिंदू गंदा शब्द है। मेरी मान्यता है कि राहुल गांधी को इस पर माफी मांगना चाहिए। एक नक्सली डंप बरामद हुआ है। सुबह 7 बजे हमारी इंटेलिजेंस के बेस्ट ऑपरेशन में हमारे हास फोर के जवानों द्वारा लांझी थाना क्षेत्र के मलपुआ के घने जंगलों में एक नक्सल डंप को खोज के निकाला है, जो बड़ी सफलता है और बड़ी मात्रा में इसमें असला बारूद जो ड्रम गाड़े हुए थे उसके अंदर मिला है, नक्सली साहित्य मिला है, डेटोनेटर, वायर, बैटरी चार्जर, रेडियो, एंटेना, दैनिक उपयोग की चीज़ें, ये अनेक बरामद हुई है। बड़ी सफलता हमें मिली है और इसमें आपको पूर्व के भी मैं ध्यान में डालना चाहता हूँ कि नक्सलियों की हमने गतिविधि मध्य प्रदेश में बढ़ने नहीं दी है। अभी तक 83 लाख रुपए से ज़्यादा के नक्सली या तो मार दिए गए इनामी या सरेंडर उन्होंने कर दिया है। ये एक नई सफलता है, उसके लिए बधाई। भारत जोड़ने के साथ में जो बयानबाजी आ रही है, उनने ही शुरू की थी बयानबाजी। हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित करने की कोशिश की थी राजस्थान की रैली। उसके बाद में उनके जो पाटिल जी थे उन्हें गीता में जिहाद दिखाई दिया। सलमान खुर्शीद जी जो थे उन्होंने आतंकी संगठन से इसकी तुलना कर दी। अब लगातार जिस तरह से हिंदू शब्द से इन्हें चिढ़ है, वही कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष जो जारकी होली जी हैं, सतीश जारकी होली, उनने कह दिया है कि हिंदुत्व शब्द गंदा है। मेरी मान्यता है कि इसके लिए राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए या स्पष्ट करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से सनातन पे उंगली उठाई थी, वो सीरीज कर्नाटक के नाटक तक यहाँ तक पहुँची है, सतीश जारकी होली जी तक। और इसके लिए उनको मैं पत्र भी लिखूंगा राहुल गांधी जी को कि स्पष्ट करें कि कांग्रेस किस हिंदुत्व की तरफ है। स्वयं जब चुनाव आते हैं तब टीका लगा लेते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ धारण कर लेते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। अब वो समय आ गया है। कमला जी, ये तो जनता ही तय करती है कि किसकी सरकार रहेगी। जनता 20 साल से तय भी कर रही है, हर बार वोट हमें ही ज़्यादा मिले।
एक बार सीट प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में आपको ज़्यादा मिली, तब भी वोट हमें ही ज़्यादा मिले थे, लेकिन बहुमत आपको नहीं मिला था। फेफड़े अलग थे, गुर्दे अलग थे, हाथ पैर निर्दलियों के थे, बसपा के सपा के मिला के बनी, और आखिरी में इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। ये